अस्सलाम वालेकुम मदर्स, मदर डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम गर्मी पे बात करेंगे। पाकिस्तान में शदीद गर्मी का मौसम है। ज़्यादातर शहरों में 40 से लेके 47 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत है, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है, खास कर वो अफराद जो बाहर काम करते हैं और वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो सभी अफराद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज ए मदर आपको ये टिप्स और ये सारी इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए, जिसको जानकर आप अपने बच्चों को न सिर्फ एहतियाती तदाबीर कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए गर्मी से बचाव की क्या तदाबीर हैं। इसके अलावा गर्मी में और बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे बच्चों को फिंसियां फोड़े निकल आते हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं, घर में मक्खियां और चूंटियां आ जाती हैं और पसीने की वजह से स्किन के भी प्रॉब्लम होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टिप्स और ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। इसके अलावा आप और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गर्मी लग जाने की इलामात पे बात करेंगे। अगर किसी को भी, बच्चे, बूढ़े, खवातीन को अगर गर्मियों में सर में दर्द होना, भूख कम लगना, दिल घबराना, पसीने की शिद्दत, जिल्द का जर्द और चिपचिपा होना, बाजू, टांगों और मैदे का दर्द होना, नब्ज और सांस में तेजी, जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा होना, ये सभी इलामात हैं गर्मी के लग जाने की। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को गर्मी लग जाए तो उन्हें फौरी तौर पर ठंडे मुकाम पर मुंतकिल करें, उन्हें लटा दें और पैरों को थोड़ा सा उठा दें। कसरत से थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाइए, जिल्द को ठंडा करें, पानी की पट्टियां करें और पंखे की हवा दें। बगलों या गर्दन के गिर्द कोल्ड पैक भी अच्छे हैं। मुतासरा मरीज को अकेला ना छोड़ें। तबीयत खराब होने की सूरत में फौरी डॉक्टर से रजू। अब हम बात करेंगे कि गर्मी से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 1, ठंडे पानी से नहाइए, हल्के रंग का खुला लिबास पहनिए, चेहरे और कपड़ों पर पानी डालिए। गर्मी के औकात में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें, ज्यादा वर्जिश से परहेज करें। खास कर बुजुर्ग हजरात जो कि दिल के मरीज हैं या फिर किसी किस्म की और बीमारियों का शिकार है, शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, तो ऐसे अफराद को गर्मी की सख्त गर्मी में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए, खास बुजुर्गों को। और एक बात याद रखें, कभी भी फौरी गर्मी से ठंडी जगह पे, ठंडी से गर्म जगह पे, यानी कि एसी या कूलर से निकल के आप गर्म एरिया में चले जाए या गर्म जगह से आए तो फौरी आप एसी वाली जगह पे चले जाए। तो उससे कहते हैं कि गर्म सर्द हो जाना, इससे भी बहुत जल्दी बीमारी असर करती है। तो ऐसे में आपको ना सिर्फ बुजुर्गों को, खुद एज ए मदर आपको भी चाहिए कि किचन से निकल के फौरन एसी वाले कमरे में मत जाएं। और इसके अलावा बच्चों को भी ये चीज सिखानी चाहिए। गर्मी में खवातीन और हजरात को स्कंजबीन, शरबत बजूरी, फालसे का शरबत, आलू बुखारा के मशरूबात और तुखम, बलंगू और गूंद कतीरा का इस्तेमाल गर्मी के मौजर असरात से महफूज रखता है। इनको आपको कसरत से करना चाहिए और खास कर ये सब चीजें आप घर में ताजी बना के फ्रेश इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे स्कूल जाने वाले बच्चों की गर्मी में एहतियात से। बच्चों को धूप में खड़ा होने से और लो लगने से बचाना चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि आपको ऐसी जगह पे नहीं रखना। अगर आपको कहीं पे ऐसी जगह पे खड़े भी होना चाहिए तो सायादार जगह का इंतखाब करें, साथ में अम्ब्रेला यानी छतरी का इस्तेमाल करें। स्कूल आते हुए और वापस आते हुए बच्चों को चाहिए कि सफेद कॉटन के रुमाल से सर को ढांप ले, ताकि बराह रास्त तपिश और गर्म लो से अपने आप को महफूज रख सके। बच्चों को पानी की बोतल घर से दें और लंच बॉक्स भी घर में बना के बच्चों को बाजारी चीजों से दूर रखें। बच्चों को दिन में 2 बार नहलाइए और बार बार हाथ धोने की तलकीन करें। ऐसे जूस, खुले फल और ठेले की चाट, गोलगप्पे और दीगर बाजारी चीजें खाने से सख्ती से मना करें, क्योंकि गर्मियों में हैजे की वबा बहुत तेजी से फैल रही है। बच्चों को पानी उबाल कर ठंडा करके पिलाइए। गर्मी में बाहर से आए तो फौरन एसी वाले रूम में मत जाइए। अब हम बात करते हैं गर्मी में स्किन का ख्याल कैसे रखें।
गर्मी में बच्चों और खवातीन की स्किन मुख्तलिफ रंगों की हो जाती है, यानी कि टू टोन्स या 3 टोन्स स्किन, जो कहीं पे किस तरह की होती है, कहीं पे किस तरह की होती है। खासकर बच्चों की गर्दन पे और जिस्म पे मैल जम जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर खेलते रहते हैं, पसीना आता है, वो मैल उनकी जम जाता है। क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा आता है इसलिए मैल जम जाता है, और बच्चे सही तरीके से नहाते भी नहीं, तो उनकी गर्दन पे और बहुत सारी बॉडी के एरियाज पे डार्क होना शुरू हो जाते हैं और मैल जम जाता है। इसी तरह खवातीन की गर्दन भी काफी ज्यादा मैली हो जाती है। इसके लिए बच्चों की गर्दन को कोई भी क्लींजिंग मिल्क लगाकर बेबी वाइप से डेली साफ करें तो काफी ज्यादा मैल उतरती है। उनके अंडर आर्म्स, उनके नीज, उनके जो पाँव के एरिया हैं, उन सारों पे आप ये प्रोसीजर करें। इसके अलावा आपने 1 चम्मच पिसा हुआ गुड़ लेना है और 1 चम्मच दही में अच्छी तरह मिक्स करके उसे 10 मिनट के लिए छोड़। बाद में आप वो मिक्सचर को, वो क्रीमी सा मिक्सचर होगा, उससे बच्चों की गर्दन पे, कोहनियों पे, पाँव पे अच्छी तरह लगाइए और 15 मिनट के बाद उन्हें नहला दीजिए, धो लीजिए, तो उनकी स्किन साफ हो जाएगी। इस टिप को खवातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, बच्चे भी, बच्चियों सभी अप्लाई करें तो ये जो स्किन की डिफरेंट किस्म की रंगत हो जाती है, कोई कहाँ से डार्क हो जाती है, तो वो ये सारा प्रॉब्लम इस टिप से, बहुत आजमूदा टिप है, इस टिप से दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मक्खियों से निजात के लिए। गर्मी में घर में और किचन में बहुत ज्यादा मक्खियां आ जाती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 कप सफेद सिरका डालकर उसमें 100 ग्राम नमक डालें और उस पानी को अच्छी तरह उबाल कर ठंडा कर लें। अब इस पानी में डिप करके पोंछा या मोप लगाइए, एक भी मक्खी दोबारा नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। और लास्ट में हम बात करेंगे गर्मी दानों से निजात का टोटका। गर्मी दाने और फिंसियां गर्मियों में आम बात होती हैं। यहाँ पे मैं आप एक बात बता दूं, शुरू से ही बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि कभी भी वो फिंसी, फोड़े को या दाने को छीले नहीं। बाद बच्चों को छीलने की आदत हो जाती है और वो साता जिंदगी रहती है, क्योंकि छील देने के बाद जो निशान है वो वैसे ही रह जाता है। अगर आप उसे छीलेंगे नहीं तो निशान खत्म हो जाएगा। गर्मी दाने ज़्यादातर आम खाने से निकलते हैं और गर्मी की वजह से भी निकलते हैं। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको निकल सकते हैं। एक तो जब भी आम खाएं उसके बाद कच्ची लस्सी बनाकर लाजमी पिए। कच्ची लस्सी यानी कि दूध में पानी मिलाकर उसे पत्ता सा करके आप वो पिए, लाजमी। ये टिप लाजमी करनी चाहिए, बुजुर्गों की बताई हुई टिप है, ताकि इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि हमने ज़्यादा आम खाए होते हैं, गर्मियों में सभी आम के शौकीन होते हैं, तो इसका ये होता है कि तो इसकी वजह से चूँकि आम खाए होते हैं, वो गर्मी जिस्म के अंदर ज़्यादा होती है, तो कच्ची लस्सी ठंडी होती है, तो वो इस चीज़ को बैलेंस करती है। इसके अलावा गर्मी दानों के लिए और फिंसी और फोड़ों के लिए, चूँकि उसको अगर वो निकल जाते हैं, बाज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि मैल की वजह से निकलते हैं। बार बार बच्चे नहाते ही नहीं हैं, गंद में खेलते हैं, या फिर सही से सफाई नहीं करते, तो इस वजह से भी निकलते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नीम के पत्तों का सफूफ, यानी खुश्क नीम के पत्तों को ले लीजिए, उसे कूट के सफूफ बना लीजिए, वो आपने 1 चम्मच लेना है। इसके अलावा आम की गुठली, यानी कि कच्चे आम की जो गुठली होती है, वो भी आपने सुखा के, उसको भी पीस के, उसका भी एक सफूफ बना लेना है, वो भी आपने 1 चम्मच लेना है। इसके अलावा आपको ताज़ा फ्रेश पुदीना, उसको आपने पानी में पीस लेना है, यानी कि ग्राइंड कर ले, और उस पानी को भी आपने 1 चम्मच लेना है। नंबर 4 इंग्रेडिएंट्स है 1 चम्मच दही का। इन चारों चीज़ों का आप पेस्ट बना लीजिए और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से बॉडी पे जहाँ जहाँ दाने हैं, जहाँ जहाँ फिंसी फोड़े हैं, वहाँ पे लगा दीजिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद बच्चों को नहला। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से बच्चे के गर्मी दाने खत्म हो जाए, क्योंकि फिंसियाँ फोड़े टाइम लेते हैं खत्म होने के लिए। इसके अलावा अगर आपके फिंसियाँ फोड़े ज्यादा बड़े हो रहे हैं बच्चों के, तो उसके लिए नीम के पत्तों को उबाल लीजिए पानी में। उस पानी से आप रुई डिप करके, वो पानी से आपने उसको क्लीन करना है और बार बार क्लीन करना है। और कुछ तो मदर्स क्या करती थी, जब हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में, करेले का जूस और नीम के पत्तों का जूस बना के लाजमी गर्मियों में पिलाया करती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा निकला जो है रेशो कम हो गई है, लेकिन जहाँ पे निकलते हैं तो फिर बाज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
होती है। तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए, खासकर गर्मी में एहतियात लाजमी होती है। एक और बात, हैजे की वबा बहुत ज्यादा, हैजा यानी डायरिया से रिलेटेड हमारी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी देख सकती हैं। आप मदर हैं तो हमारे चैनल मदर डायरी पे आपको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बच्चों की हर प्रॉब्लम, पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड, मदर एक माँ को अपने लिए जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हो, और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमारा चैनल मदर डायरी है। काइंडली हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पर बताइए अगर आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई और गर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता है तो हमारी बहनों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।